नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के लीक हुए 2900 से अधिक अश्लील वीडियोस की। रेवन्ना जनता दल सेक्युलर के मेंबर हैं और इस बार बीजेपी और जनता दल सेक्युलर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनकी लोकसभा में 26 तारीख को मतदान होना था, जिससे एक दिन पहले इलाके में करीब 2000 पेन ड्राइव्स बांटे गए। इन पेन ड्राइव्स में रेवन्ना के 2900 से अधिक अश्लील वीडियोस थे, जो कि लोगों तक पहुंचते ही और लोगों में भी शेयर होने शुरू हो गए। सूचना है कि इन वीडियोस में नजर आने वाली महिलाएं हाउस हेल्प और पार्टी वर्कर्स हैं, जिनका पिछले काफी समय से शोषण हो रहा था। वीडियो के बाहर आने के बाद मतदान के दिन ही वोटिंग पूर्ण होने के कुछ घंटों बाद ही प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर रवाना हो गए। फिलहाल जनता दल सेक्युलर ने प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो चुका है और वीडियोस की जांच जारी है। रेवन्ना के खिलाफ सेक्स टेप से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल 1 जून 2023 को रेवन्ना के खिलाफ बेंगलोर के सिविल कोर्ट में सेक्स टेप से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद 2 जून को ही रेवन्ना इन वीडियोस को फेक बताते हुए 86 मीडिया संस्थानों और 3 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए थे। इन 3 व्यक्तियों में प्रज्वल का ड्राइवर भी शामिल था, जिसने मार्च 2023 में किसी बात पर ठन जाने के कारण जॉब छोड़ दी थी। ड्राइवर प्रज्वल के परिवार के सदस्य की ही तरह था और प्रज्वल के इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप पर भी ड्राइवर की पहुंच थी। इसी ड्राइवर ने फिर दिसंबर 2023 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें प्रज्वल पर ड्राइवर की पत्नी को किडनैप करने का आरोप था। इस घटना के बाद वीडियो का मुद्दा दोबारा जनवरी 2024 में आया, जब ड्राइवर के वकील और हासन के स्थानीय नेता जी देवराजे गौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्वल पर आरोप लगाए कि एच.डी. रेवन्ना मुझे गंदा आदमी बता रहे हैं। गंदा उनका बेटा है, जिसकी अश्लील तस्वीरें उस केस का हिस्सा हैं जिस पे उन्होंने स्टे ले रखा है। देवराजे ने फिर इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उन्हें ये वीडियो प्रज्वल के ड्राइवर से मिले हैं और उन्हें नहीं पता कि ड्राइवर ये वीडियो कहां से लाया है। ड्राइवर से पूछे जाने पर ड्राइवर ने इन वीडियोस के बारे में जानकारी होने से साफ मना कर दिया। इस बार जब लोकसभा के चुनाव से पहले ये वीडियो वायरल हुए तो साथ में एक एफआईआर भी हुई, जिसमें रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन शोषण और अश्लील वीडियो के इस्तेमाल से महिलाओं को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली 47 साल की मेड ने न सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना बल्कि उसके पिता होलेन राशिपुर के विधायक एच.डी. रेवन्ना पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। शिकायत में मेड ने बताया कि नौकरी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही रेवन्ना उसे अपने कमरे में बुलाने लग गए थे और घर में काम करने वाली 6 महिला कर्मचारियों में भी रेवन्ना का खौफ था। घर के मेल स्टाफ ने रेवन्ना को लेकर मेड को चेतावनी भी दी थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, जो मामले पर फिलहाल जांच कर रही है। वीडियोस के वायरल होते ही देश भर से विपक्ष ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और अलग अलग क्षेत्रों से इस मामले पर बयान आए। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को यह बात पता रहती है कि हम लोग कब विदेश जाते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि एक अपराधी कब देश छोड़ के चला गया। उनका बयान आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं।
गांधी के अलावा भी विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले 14 अप्रैल को रेवन्ना के प्रचार में आने पर सवाल उठाए। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उल्टा कांग्रेस पर ही निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार भी कांग्रेस का ही बनता है और हमारा इस मामले में स्टैंड क्लियर है। हम लोग मातृशक्ति के साथ हैं। इस मामले में रेवन्ना पर कार्रवाई होनी चाहिए। शाह का बयान भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से वापस लाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी कर्नाटक के हुबली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिग वाई मीडिया।